नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि टॉप 20 इडियम्स जो कि सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका सीरीज स्टार्ट किया मैंने। तो सीरीज का ये पार्ट 3 है। इसके पहले भी 2 पार्ट बन चुके हैं। आप उसको जाकर ढंग से देख लीजिए, बारीकी से देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सारे यही सब क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दे के जब आएंगे तो आप ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि जो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे इडियम्स वो मोस्ट रिपीटेड है, कम से कम 10 टाइम्स है, कि जो कि सारे एग्ज़ाम में अभी तक आ चुके हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इडियम्स हैं। इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए। एक चीज़ और, जो आप लोग में से नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले वो आपको तुरंत मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है संन्यास लेना। जब आप किसी चीज़ से संन्यास लेते हैं तो उसको कहते हैं कॉल इट अ डे। इसको आप लोग सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो आपको मन करे, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लीजिए। नेक्स्ट है फीदर वंस ऑन नेस्ट। मतलब बेईमानी करके धन कमाना। बेईमानी करके धनी होना या बेईमानी करके धन कमाना, उसका मतलब होता है फीदर वंस ऑन नेस्ट। नेक्स्ट है गीज द पाम। मतलब रिश्वत देना होता है। गीज द पाम मतलब रिश्वत लेना नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ रिश्वत देना, क्योंकि आपको जब सेंटेंस बनाना होगा तो उस टाइम आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए रिश्वत देना होता है गीज द पाम। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब सटीक जवाब देना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक जवाब देना। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब धैर्य रखना। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब लिखित रूप से होता है ना, कि रिटर्न में दो, उसी को कहते हैं कि इन ब्लैक एंड वाइट में दो। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट। मतलब उत्साह से भरपूर, उत्साह से भरा हुआ। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब मूसलाधार बारिश होना, काफ़ी तेज बारिश होना। नेक्स्ट है स्पीक एंड स्पैन। मतलब साफ सुथरा होता है। स्पीक एंड स्पैन मतलब साफ सुथरा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डालना। मतलब अगर कोई लड़ाई हो रहा हो, वहाँ पे आप कुछ ऐसी बात कर दें ताकि लड़ाई और बढ़ जाए, इसका मतलब हुआ टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू एंड इन अ स्मोक। मतलब नथिंग, कोई परिणाम न निकालना, इसका मतलब होता है। टू गेट कोल्ड फीट। मतलब घबराहट होना। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। मतलब शक के दायरे में होना, शंके के दायरे में होना, अंडर अ क्लाउड। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े की वजह, झगड़े की जड़, किस वजह से झगड़ा हो रहा है। नेक्स्ट है अ क्लोज शेव। मतलब होता है बाल बाल बचना। होता है ना कि बाल बाल बच गया वो, इसका मतलब होता है क्लोज शेव। नेक्स्ट है अ फुल्स पैराडाइज। मतलब हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। मतलब कि कोई ऐसी मुसीबत जो आई हुई हो, वो आपको नहीं पता है और उसके बावजूद आप खुशी मना रहे हैं, उसको बोलते हैं आप फुल्स पैराडाइज। एड इंसर्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। होता है ना कि ऑलरेडी कोई परेशानी में हो, उससे मज़ा लिया जाए, उसको आप परेशान किया जाए, वही होता है एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आईज। मतलब बहुत प्यारा होना। कोई होता है ना कि माँ के लिए कोई बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, उसी को कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आईज। नेक्स्ट है अ स्नेल स्पेस। मतलब बहुत धीरे धीरे। स्नेल स्पेस मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे कोई काम होना, कुछ चीज़ बढ़ना बहुत धीरे धीरे, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड।
मतलब नए सिरे से स्टार्ट करना होता है ना, कि कोई काम आपने स्टार्ट किया हो, बीच में खराब हो गया, तो छोड़ो हटाओ, इसको मैं दोबारा शुरू करता हूँ। उसका मतलब यही हुआ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट है बैड ब्लड, मतलब होता है सिंपली दुश्मनी, किसी से लड़ाई, आपसी दुश्मनी। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथ पकड़ाना। अब कोई क्राइम कोई हो रहा हो, कोई रंगे हाथ पकड़ा गया, मतलब क्राइम होते हुए पकड़ा गया, उसको कहते हैं कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, मतलब डरपोक होता है सिंपली। ये सब नॉर्मल वर्ड है, आप समझ रहे होंगे। गिव अ फिश ऑफ वंस माइंड, मतलब डांटना, मतलब अपना गुस्सा किसी पे उतार देना, उसी को कहते हैं गिव अ फिश ऑफ वंस माइंड, डांटना किसी को। नेक्स्ट है गिव समवंस द कोल्ड शोल्डर, मतलब जानबूझकर नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना किसी को, सिंपली इसका मतलब हुआ। तो ये आपके 25 और हैं जो थर्ड पार्ट में मैंने दे दिया है। ये सब आप इसको बारीकी से पढ़ लीजिए बार बार, क्योंकि इकट्ठे सारा कुछ देना शायद वो आपको समझ में ना आए, या फिर आप नहीं पढ़ पाएँ पूरा पूरा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ 3 4 5 पार्ट में। तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए ढंग से, और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम जितना जल्दी हो सके। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन मिलाया है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। तो आप देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए ढंग से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।